नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट के टोटल 50 MCQs सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये एक्सप्लेनेशन ऐसी होगी कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और अगर MCQ की स्टेटमेंट चेंज होकर भी आएगी तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इन वीडियोस पे जो मैंने आपकी प्रिपरेशन के लिए अपलोड की हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत दुआएं भी मिली हैं मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो मेहनत की है और आप लोगों के लिए पूरा डाटा कलेक्ट करके इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई है, मुझे वाकई आप लोगों ने सपोर्ट भी किया और मुझे अप्रिशिएट भी किया। मैं इसके लिए आप लोगों को सबको थैंक्स कहना चाहूँगी। मैं बताती चलूँ कि मैंने अभी तक 4 वीडियोस अपलोड की हैं। 4 में से 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे थी और 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पे थी। जो 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे थी उनमें 50-50 दोनों में MCQs थे, यानी टोटल 100। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दोनों में 50-50 MCQs थे, यानी 100 MCQs डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के विद एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, 100 MCQs ऑपरेटिंग सिस्टम के दे चुकी हूँ। और ये अब 5th वीडियो है जिसके अंदर मैं नेटवर्क्स के जितने कॉन्टेंट्स आपके कोर्स के हैं ना, उसके 50 MCQs विद एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यूज़ होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, मैं सब यहाँ अपलोड कर दूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बता दूं होता क्या है। जब डिफरेंट डिवाइसेस मशीन्स आपस में कनेक्ट होती हैं ताकि डाटा सेंड या रिसीव कर सकें तो उसे कहते हैं कि हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये नेटवर्क क्रिएशन होती है। फर्स्ट MCQ है, अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज्ड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर इज कॉल्ड कंप्यूटर डैश। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों या डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस भी अटैच कर देते हैं हम नेटवर्क के साथ, प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह। तो ये क्या कहलाता है? ये सिस्टम पूरा इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो B इसका सही आंसर है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और मकसद क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने का? इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयरिंग। जब हम इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं तो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क F। A process in one device is able to exchange information with a process in another device, यानी एक डिवाइस का प्रोसेस दूसरी डिवाइस के प्रोसेस को डेटा सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकता है। अब प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस। देखिए, आप 2 डिवाइसेस पे प्रोसेस रन कर रहे हैं, इस पे भी कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप पे भी, आपके लैपटॉप पे भी है, दोनों पे प्रोसेस रन कर रहे हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन ही ना करें तो ये नेटवर्क तो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट C क्या है? प्रोसेस IDs ऑफ द प्रोसेस इज रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम। अब प्रोसेस ID भी सेम हो तो कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन तब होती है जब एक डिवाइस का प्रोसेस दूसरी डिवाइस के प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे। तो A इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 का A आंसर है। थर्ड है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, नेटवर्क जो होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, मैं बताती चलूँ। नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं, लैन, वैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी लैब में, किसी कॉलेज के कैंपस में। इस तरह की जो नेटवर्क बनते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। ठीक है, यानी एक शॉर्ट रेंज को कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। कॉन्टिनेंट्स के दरमियान, दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, और जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि सिटी लेवल या टाउन लेवल पे होता है, जैसे हमारा केबल TV नेटवर्क वगैरह। और पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी PAN, ये क्या होता है कि घरों में अक्सर हम अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस, अपने लैपटॉप्स, ठीक है, अपने प्रिंटर्स ये एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं वायरलेस या वायर के जरिए। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 2-3 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ प्रिंटर्स वगैरह को अटैच करने के लिए यूज़ होता है। तो थर्ड MCQ है, द डैश जनरली एक्सपैंड्स थ्रू आउट अ सिटी सच एज अ केबल TV नेटवर्क इज मैन। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। अब नोड्स जितने भी आपके कंप्यूटर में डिवाइसेस नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं ना, चाहे कंप्यूटर्स हो चाहे प्रिंटर हो, कुछ भी हो, वो नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, अब वो नोड्स क्या करती हैं? A, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डाटा, यानी जो जनरेट करेगा डाटा, सेंडर होगा, वो भी नोड हो सकती है। द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, जो सेंड करेगा, रूट सिलेक्ट करेगा, वो भी नोड हो सकती है। द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डाटा, जिसके पास जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी, जिसके पास आके खत्म हो जाएगा डाटा, यानी उसने रिसीव कर लिया, तो वो भी नोड हो सकती है। तो ऑल ऑफ द मेंशन कुड बी नोड्स। तो ये डी इसका राइट आंसर है।
Next is a dash is a device that forward packets between network by processing the routing information included in the packet. सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जितनी भी हमारी इंटरनेट की ट्रैफिक है, डेटा सेंड एंड रिसीव होता है इंटरनेट पे, ये पैकेट्स की फॉर्म में होता है। मैं अगर कोई ईमेल सेंड कर रही हूँ ना किसी को, तो वो भी पैकेट्स में डिवाइड होती है, यानी छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होती है, उसके बाद सेंड होती है, और हर पैकेट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसके ऊपर एड्रेसेस होते हैं। तो जितनी भी कम्युनिकेशन इंटरनेट पर हो रही है वो पैकेट्स के जरिए हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में डाटा पैकेट्स के जरिए ट्रांसफर होते हैं। और एक होती है सर्किट स्विचिंग, उसमें पैकेट्स नहीं बनते, उसमें डेडिकेटेड लाइन होती है सेंडर टू रिसीवर, और बस सेंडर टू रिसीवर जो डाटा सेंड हो रहा होता है उस लाइन को उस दौरान कोई और यूज़ नहीं कर रहा होता। तो खैर ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। चलते हैं अपने 5th MCQ की तरफ। अ डैश इज़ अ डिवाइस that forwards packets between networks by processing the routing information included in the package। तो कौन सी डिवाइस है जो राउटिंग के लिए यूज़ होती है? वो है राउटर। ठीक है, राउटर डिवाइस है जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करती है कि किस पैकेट ने किस पाथ से ट्रेवल करना है। तो याद रखिएगा, राउटर वो डिवाइस है जो पाथ सिलेक्ट करती है, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करती है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, और ये देखती है कि किस पे कौन सा चैनल है, कौन सा पाथ है जिसके ऊपर ट्रैफिक भी कम है और जो फास्ट भी है, उसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं मैं आपको वैसे बता दूं कि कंप्यूटर में सेंडर रिसीवर यानी कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं, टर्मिनल्स भी जिन्हें कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC, ए में लिखा हुआ है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं जो कि हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, ये सर्किट बोर्ड्स टाइप होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये ना आपके कंप्यूटर में नेटवर्किंग के फीचर्स ऐड कर देते हैं, यानी आपके पास NIC है तो आप नेटवर्क के साथ अटैच हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो ये NIC भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए में लिखा है मोडेम। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी आप सिग्नल्स को अगर डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मोडेम यूज़ होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो सकता है। राउटर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करते हैं। हब्स और स्विचेस अभी अगली स्लाइड्स में आ जाएंगी, मैं वहाँ से बताऊंगी। ये भी नेटवर्क की डिवाइसेज हैं। केबल्स भी यूज़ होती हैं, कनेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ द अबव यानी डी आंसर लगाएंगे। और ये आगे हब्स और स्विचेस का आ जाता है, वो मैं आपको वहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसका डी आंसर है 6 का। नेक्स्ट इज डैश नेटवर्क इज अ नेटवर्क in which all the computers are linked together with equal privilege and responsibilities for processing the data। मैं बताऊं कि जब नेटवर्क की बात की जाए इसके आर्किटेक्चर को 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक क्लाइंट सर्वर और एक पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में एक क्लाइंट मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और एक सर्वर कंप्यूटर, या मल्टीपल भी हो सकते हैं सर्वर कंप्यूटर, ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, लेकिन मोस्टली एक होता है क्योंकि सर्वर बहुत पावरफुल होता है, वो एक ही सबको हैंडल कर लेता है। तो सर्वर कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके पास हम कुछ सर्विसेज रखवा देते हैं। क्लाइंट्स क्या करते हैं, उन सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को। सर्वर ऑथेंटिकेट करता है और देखता है कि क्या इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट वैलिड है। अगर वैलिड है तो वो उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो सर्वर होता है वो मास्टर होता है और क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन जो पीयर टू पीयर होते हैं ना, उसमें कोई सर्वर नहीं होता, उसमें सब इक्वल फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, सबके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सब कंप्यूटर्स के पास कोई होस्ट या सर्वर कंप्यूटर्स नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा MCQ नंबर 7 भी यही कह रहा है कि जहाँ इक्वल प्रिविलेजेस हो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, तो वो कौन सा नेटवर्क है, वो है पीयर टू पीयर यानी B। नॉट क्लाइंट सर्वर, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह से कुछ नहीं, पीयर टू पीयर इसका राइट आंसर आपने B लगा देना है। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, चेंज होकर भी स्टेटमेंट आ जाएगी तो कर लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट है द सेंट्रल कंट्रोलर इज नन एज अ डैश वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश। अब जो सेंट्रल कंट्रोलर होते हैं, जो सारे मेन जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो होता है सर्वर या होस्ट, उसका नाम होता है सर्वर। यहाँ पे आप लोगों ने कंसीडर करना है। ठीक है, सेंट्रल कंट्रोलर होस्ट या सर्वर है। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स, तो बाकी सारे क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो इसका सर्वर और क्लाइंट इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, सर्वर और होस्ट भी नहीं है, होस्ट और सर्वर भी नहीं है, क्लाइंट और होस्ट भी नहीं, क्योंकि ये फिट नहीं होते हैं। आप लाइन में फिट करके देखेंगे ना, फिट नहीं होंगे। तो ये सर्वर और क्लाइंट ही सही कॉन्सेप्ट पे फिट हो रहे हैं। सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, 9th MCQ से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं
कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं ना नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, सबके आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी यूनिक एड्रेसेस होते हैं जो किसी भी मशीन को, डिवाइस को यूनिकली रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए हम इजीली पता करवा सकते हैं कि डिवाइस किस एरिया में है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना स्पेशली आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करके मिल जाती है। तो आईपी एड्रेस जो है उसमें जो सोर्स का मतलब होता है सेंडर का एड्रेस होना भी ज़रूरी है, और डेस्टिनेशन यानी रिसीवर का एड्रेस भी होना ज़रूरी है। दोनों के एड्रेस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं होगा तो आईपी एड्रेस पता नहीं चलेगा कि ये जो पैकेट है किसको भेजना है, और अगर सोर्स का एड्रेस नहीं होगा यानी सेंडर का नहीं होगा तो अगर कोई पैकेट मिस होता है तो हम किससे रब्ता करेंगे? पैकेट मिस हो गया दोबारा सेंड करो, तो वो सोर्स से रब्ता किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ये दोनों होना ज़रूरी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और नहीं, और का मतलब है या सोर्स या डेस्टिनेशन। डी वाला गलत है, ए और बी भी गलत है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? मैं आपको बता दूं जिस तरह हब, स्विचेस और ये डिवाइसेस है ना, इसी तरह से ब्रिज और गेटवे भी दो डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं। नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस भी कहते हैं इनको, नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं इनको। ठीक है, ब्रिज किस लिए यूज़ होता है? ब्रिज दो सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे दो लैंस है ना, लोकल एरिया नेटवर्क दोनों सेम है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज यूज़ होगा। दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए गेटवे यूज़ होता है। ठीक है, मैंने दो देखें, एक एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ें बता दी, अब चेंज होकर भी आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर, टू कनेक्ट लैन। टू सेपरेट लैन गलत है, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड गलत है, ऑल ऑफ द अबव गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 11th, डैश कन्वर्ट्स द डिजिटल डाटा इनटू एन एनालॉग सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा है प्रोसेस हो रहा है, कंप्यूटर डिजिटल पे काम करता है, जीरोज एंड वंस पे काम करता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, तो इसके अंदर डाटा डिजिटल फॉर्म में है। अब जो हमारी टेलीफोन लाइन्स है ना, ट्रेडिशनल जिस पे डाटा ट्रेवल करता है, वो एनालॉग फॉर्म में मोस्टली अभी तक डिजिटल नहीं हुई हैं। अब डीएसएल लाइन्स तो आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बट मेन जो केबल्स हैं वो अभी तक टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो एनालॉग फॉर्म में डाटा को कम्युनिकेट करवा रही हैं। तो आपके डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं उन्हें कहा जाता है मोडेम। ठीक है, मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल। ये भी अगर एमसीक्यू में चेंज होकर आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, इसका सी आंसर है सही। नेक्स्ट, डैश इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर ऑन टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए राउटर तो बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, मोडम तो कन्वर्जन करता है, एनालॉग डिजिटल, एनआईसी कार्ड नेटवर्क की फंक्शनैलिटी या फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों तो नहीं, हब डिवाइस जो होती है ना वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है नेटवर्क में, तो इसका ए आंसर है हब। नेक्स्ट 13, अ डैश डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक द डैश। तो मैं आपको बताती चलूँ, हब और स्विच का मैंने पहले नहीं बताया था, अब बता रही हूँ। हब और स्विच ना नेटवर्क लिंकिंग डिवाइसेस हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। कंप्यूटर से डेटा सेंड करना होता है तो वो हब या स्विच को सेंड करते हैं, हब और स्विच आगे फॉरवर्ड करती हैं दूसरे कंप्यूटर्स को। अब हब और स्विच में मेन डिफरेंस ये है कि हब जो है वो ब्रॉडकास्ट करती है मैसेज को। अगर किसी एक कंप्यूटर ने हब को डेटा दिया है ना, या हब को मैसेज सेंड किया है, तो हब क्या करेगी, उससे पिक करके ना बाकी सब कंप्यूटर को सेंड कर देगी। इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना, सबको सेंड कर देगी। ये नहीं देखेगी किसका एड्रेस है, किसको भेजना है, नो, सबको भेज देगी। तो ये हब होती है। लेकिन स्विच ज़रा स्मार्ट होती है, इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का एड्रेस देखती है। डेस्टिनेशन जो होती है ना, जो कंप्यूटर डेस्टिनेशन पे सिर्फ उसको डाटा सेंड करती है, सबको डाटा सेंड नहीं करती। तो अ डैश डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, अ स्विच डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज टू द एंटायर नेटवर्क लाइक अ हब। तो स्विच और हब, ये बी इसका राइट आंसर है। 14th में है, डैश डिटर्मिन्स द बेस्ट पाथ। ये मैं अभी बता चुकी हूँ कि बेस्ट पाथ जो होता है फ्रॉम द अवेलेबल पाथ्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट, बेस्ट पाथ राउटर सिलेक्ट करता है, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, एंड डैश इज डिफाइंड एज टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स, LANs और WANs और कंप्यूटर नेटवर्क सेगमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग डिवाइसेस। तो किस टर्म को, कौन सी टर्म है जो रेफर करती है कि जहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करें, यानी नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क बना दिया जाए, तो वो कौन सी टर्म है, वो है इंटर नेटवर्क, सी। इंटर नेटवर्किंग ऐसी टेक्निक है जिसमें LANs, WANs और डिफरेंट नेटवर्क्स या उनके सेगमेंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर सी है। 16 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो दो कॉन्सेप्ट मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में 16 पे आती हूँ। एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट।
इंट्रानेट का किस नेटवर्क को कहते हैं या उसका क्या पर्पज़ है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्राइवेट नेटवर्क बनता है, इंटरनल नेटवर्क बनता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस के अंदर यूज़ होगा, सिक्योर नेटवर्क होगा, उसे इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को या किसी भी सिक्योर नेटवर्क को एक्सटर्नल लिंक से, यानी आप उस कंपनी के अंदर मौजूद नहीं है, आपको उसने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया और आपसे उसने कहा कि आप लॉगिन कर लेना इस यूज़र नेम और पासवर्ड के ज़रिए एक्सटर्नल लिंक से। तो जब आप ऑथराइज तरीके से एक्सटर्नल लिंक से यूज़र नेम, पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स यूज़ करके लॉगिन करते हैं किसी नेटवर्क पे, सिक्योर नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रानेट। ठीक हो गया। तो ये 16 यही बता रहा है, द एक्सेस ऑफ द डैश इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज यूज़र हु हैव लॉगिन क्रेडेंशियल फ्रॉम एक्सटर्नल लिंक। तो वो कह रहे हैं जो एक्स्ट्रानेट है वो, ये जो इसका आंसर है बी है इसका आंसर है, क्योंकि एक्स्ट्रानेट में ही आप लोग लॉगिन क्रेडेंशियल से जो है एक्सटर्नल लिंक के ज़रिए लॉगिन कर रहे होते हैं किसी भी नेटवर्क पे। जी, नेक्स्ट में हमारे पास मोड्स आ जाते हैं। ठीक है, इन डैश द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो मैं आपको बता दूं 3 मोड्स हैं ट्रांसमिशन के, एक सिंप्लेक्स मोड है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड है और एक फुल डुप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड में एक डायरेक्शन में डेटा सेंड होता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है टीवी, रेडियो वगैरह। हाफ डुप्लेक्स मोड ये होता है कि जिसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन होती है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बट नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट एट द सेम टाइम। यानी जिस वक्त एक डाटा सेंड करे दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है, दूसरा डाटा सेंड करेगा पहला नहीं कर सकता। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। उसके बाद होता है फुल डुप्लेक्स मोड, जिसके अंदर बोथ पार्टीज यानी बोथ सिस्टम्स कैन सेंड एंड रिसीव डाटा साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दोनों एक वक्त में डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो 17 है इसमें यूनिडायरेक्शनल की बात हो रही है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में। तो डाटा फ्लो जब एक डायरेक्शन में हो तो सिंप्लेक्स मोड होता है। ए इज़ द राइट आंसर, 17 का ए आंसर है। 18 का इन डैश बोथ द स्टेशन कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में डाटा जब सेंड करना हो, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही वक्त में, तो वो फुल डुप्लेक्स मोड है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट है 19, टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन में हम साइमल्टेनियसली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ना, कोई दोनों पार्टीज एक साथ भी बोल सकती हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स की एग्जाम्पल है। जो टीवी या रेडियो वगैरह की ट्रांसमिशन होती है वो सिंप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल होती है, क्योंकि टीवी और रेडियो पे हमारे पास एक साइड में ही ट्रांसमिशन आ रही होती है, वन डायरेक्शन में। 20th है, डैश डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए स्ट्रक्चर जो होता है ना कि अरेंजमेंट क्या होगी, डिवाइसेस की लेआउट क्या होगा, फिजिकल डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगी, वायरलेस या जो भी, वो टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, टोपोलॉजी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अब देखिए टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों के लिए ना एमसीक्यूज डिज़ाइन किए हैं, टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते जा रहे हैं। अब टोपोलॉजीज चलेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। तो नेक्स्ट है 21st वाला एमसीक्यू हमारा, द डैश टोपोलॉजी इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नन एज अ बैकबोन केबल। तो जहाँ सिंगल केबल की बात है, जहाँ सिंगल केबल के साथ सिस्टम्स कनेक्ट हों वो बस टोपोलॉजी में होते हैं। इसमें 2-3 नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर बैकबोन यानी कि सिंगल केबल ही डैमेज हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। एक और नुकसान इसका ये है कि कन्फ्यूजन डिटेक्शन भी आ जाती है, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम एक साथ डेटा सेंड कर रहे हैं तो फिर उस वक्त डेटा लॉस हो सकता है उस पाथ पे से, तो ये भी इसका एक नुकसान हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, फिर उसको डिटेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ द डैश टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। तो मैं आपको बताऊं कि रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसके अंदर कंप्यूटर्स इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा फिर पहले के साथ। तो वो जो डाटा और सेंड और रिसीव करते हैं वो भी सर्कुलर मोशन में ही करते हैं, यानी सर्कुलर तरीके से डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन होगी, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन एक ही होती है इनकी। दोनों डायरेक्शंस में डाटा जो है ना 2 वे नहीं जा सकता। और इसमें ये होता है कि स्पेशल एक टोकन यूज़ होता है, जिसने डाटा सेंड करना होता है ना उसके पास टोकन होना ज़रूरी है, फिर वो ट्रांसमिशन कर सकता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी है जिसके अंदर टोकन पासिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है।
इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट है हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन अ फिजिकल डैश टोपोलॉजी। हब्स और स्विचेस स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होते हैं। सेंट्रल हब या स्विच के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं और डाटा इस सेंट्रल हब को सेंड करेंगी या स्विच को, और ये फिर आगे से ट्रांसमिशन कंट्रोल करेगा और जिस डिवाइस को सेंड करना होगा कर देगा। स्विच है तो एड्रेस पे सेंड करेगा, हब है तो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इसका ए आंसर सही है। 24 है डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन, यानी बहुत ज़्यादा केबलिंग यूज़ होती है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ये मैश टोपोलॉजी में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा केबल जो है ना वो बार बार कनेक्शन रिडंडेंट ही हो रहे थे, डुप्लीकेशन ही हो रही थी, क्योंकि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी और चैनल से भी कनेक्ट हो रहा होता है, 10 और चैनल होते हैं जिनके ज़रिए वो कनेक्ट हो रहा होता है। तो इसमें एक्सपेंसिव भी बहुत है, फास्ट स्पीड तो है लेकिन इसके अंदर इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ये नेटवर्क। तो डी मैश जो है ना इसका आंसर है, मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है डैश नहीं सॉरी नेक्स्ट है इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। फिजिकल मीडियम जिसके ज़रिए डाटा या सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं उसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कहते हैं, इसलिए सी आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। ये जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स लिंक्स होते हैं ना, ये वो पाथ्स होते हैं जिनके ज़रिए हमारा डाटा ट्रेवल करेगा। अब मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, अगर मेरे पास कनेक्शन नहीं है कोई, चाहे वो PTCL का कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन हो, जब ये कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, तब तक मेरा डाटा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, याद रखिएगा, एक फिजिकल होते हैं और एक वायरलेस होते हैं। फिजिकल को गाइडेड भी कहते हैं, बाउंडेड भी कहते हैं, वायरलेस को अनगाइडेड भी कहते हैं, अनबाउंडेड भी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी है 25 का। 26 क्या है? अ डैश कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स अरेंज इन अ रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। तो ये जो कॉपर वायर्स आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं ना, ये ट्विस्टेड पेयर वायर में होती हैं। ए इसका सही आंसर है। ये फिजिकल मीडियम की एग्जांपल में आती है ट्विस्टेड पेयर वायर। ये बाकी वायर से थोड़ी स्लो होती है और डाटा ट्रांसमिशन के लिए मोस्टली ये यूज़ हो रही होती है, घरों में भी, ऑफिसेज में भी। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टीवी वायर इज़ यूजुअली आ डैश। टीवी की जो वायर ब्लैक कलर की केबल आती है ना टीवी के लिए, आपकी जो केबल वो कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है, उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी अच्छी होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज़ अ केबल दैट होल्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर कोटेड इन प्लास्टिक दैट आर यूज्ड टू सेंड द डाटा बाय पल्सेस ऑफ लाइट रोशनी, ठीक है, लाइट या इस तरह की लाइट की पल्सेस में जो डाटा ट्रेवल करती है ना वायर्स, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है या फाइबर ऑप्टिक भी कहा जाता है। और ये दुनिया की फास्टेस्ट केबल है, ठीक है। समंदरों की तहों में फाइबर ऑप्टिक के जाल बिछाए जाते हैं ताकि कॉन्टिनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाई जा सके। सबसे ज़्यादा रिलायबल भी होती हैं और फास्टेस्ट भी होती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं वायरलेस की तरफ, ठीक है ना। एंड डैश ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम के बगैर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स जो हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये गाइडेड अनगाइडेड भी कहलाती हैं, अनबाउंडेड भी, और वायरलेस भी मैंने अभी बताया। तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एन FM रेडियो टेलीविजन कॉर्डलेस फोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ अब ये जो FM रेडियो के सिग्नल्स होते हैं या टेलीविज़न के भी मोस्टली सिग्नल्स हमारे पास आ रहे होते हैं, कॉर्डलेस फोन्स वगैरह के भी जो आ रहे होते हैं, जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं वो ज़्यादातर रेडियो वेव्स के ज़रिए हम तक आते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। Next is and dash transmission is a wireless technology used for communication over short ranges। शॉर्ट रेंज पे या तो ब्लूटूथ है या इंफ्रारेड है, ठीक है, ये है। बाकी माइक्रोवेव भी लॉन्ग रेंज पे, सेलुलर रेडियो वेव्स भी लॉन्ग रेंज पे चलती हैं। इंफ्रारेड और ब्लूटूथ ऐसी हैं जो कि शॉर्ट रेंज पे कम्युनिकेट करती हैं। अगर ज़्यादा आप जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है आपने डिवाइसेस को और आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा रूम्स का डिस्टेंस दे देते हैं ना, तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, या कनेक्शन स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो ये इंफ्रारेड और ब्लूटूथ ये दोनों इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे डी है इंफ्रारेड। द डैश एक्सेप्ट्स द सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन, इट इम्प्लीफाइज द सिग्नल, द इम्प्लीफाइड सिग्नल इज रीट्रांसमिटेड टू अनदर अर्थ स्टेशन। तो मैं आपको कौन से बता दूं कि सैटेलाइट जो होती है वो स्पेस में प्लेस की जाती है, ठीक है। ज़मीन से अर्थ बेस्ड स्टेशन सैटेलाइट को अपना जो भी सिग्नल्स हैं अपने डाटा को सेंड करते हैं सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट उसे एम्पलीफाई करके वापस अर्थ बेस्ड स्टेशन पे ब्रॉडकास्ट कर देती है उन्हीं सिग्नल्स को या उस डाटा को। डिफरेंट हमारे टीवी चैनल्स जो है ना वो सैटेलाइट के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट इसका ए सही आंसर है क्योंकि ये स्पेस में होती है सैटेलाइट, ठीक है। अब
दूसरी चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। वो होती है अर्थ बेस, यानी उसमें स्पेस में सैटेलाइट नहीं, वो अर्थ में ही, अर्थ पे ना डिफरेंट टावर्स वगैरह या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे एंटीनाज लगा दिए जाते हैं और वो उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एंटीनाज जो है ना वो सिग्नल सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। ठीक है, तो 33 ये है, द कवरेज एरिया ऑफ अ डैश माइक्रोवेव इज मोर देन द डैश माइक्रोवेव। अब देखें, ज़मीन बेस जो है ना, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जो है, अर्थ बेस जो है, वो ज़मीन पे डाटा सेंड कर रही है एक ऊंची बिल्डिंग से दूसरी ऊंची बिल्डिंग पे। आप देखें कि ज़मीन पे तो पहाड़ भी है, समंदर भी, दरिया भी हैं, तो आप कहाँ ये एंटीनास प्लेस कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, इतनी रेंज नहीं आप बना सकते हो। तो सैटेलाइट जो होती है वो ज़रा ऊपर होती है, स्पेस में होती है, वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है। तो इसलिए क्या है, द कवरेज एरिया ऑफ अ सैटेलाइट माइक्रोवेव इज़ मोर देन द टेरेस्ट्रियल, यानी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इट वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव है ना, ये हमेशा सीधी लाइन में इसके सिग्नल ट्रेवल करते हैं, यानी दो बिल्डिंग्स के ऊपर एंटीनाज लगे हुए, अगर उनके बीच में कोई तीसरी बिल्डिंग आएगी तो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोनों के दरमियान कोई हर्डल, कोई ट्री, कुछ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। लाइन ऑफ साइट इसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सो जो इट वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, दैट इज द एंटीनाज माउंटेड ऑन द टावर्स आर द डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर। रेडियो वेव, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सेलुलर वेव, इंफ्रारेड, तो इसका बी आंसर है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, डैश मीन्स द लॉस ऑफ एनर्जी। जब आपके सिग्नल्स जो हैं वो उनकी एनर्जी कम होती जाए और स्ट्रेंथ कम होती जाए सिग्नल्स की, तो उसे कहा जाता है अटेनुएशन। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस विच कॉज द लॉस ऑफ एनर्जी। आप देखें, वायरलेस आपके घरों में लगे होंगे, आप थोड़ा सा अपने घर से दूर जाते जाएं तो आपके वायरलेस के सिग्नल जो हैं वो वीक होते जाएंगे, तो इसको कहते हैं अटेनुएशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्शन कहते हैं कि ना सिग्नल्स जो ड्रॉप हो रहे हो बार बार। नॉइस कहते हैं कि उसके अंदर और भी जो, जैसे आप कॉल कर रहे हैं तो शोर आ रहा है अक्सर, तो नॉइस वगैरह ऐड हो जाती है, तो वो नॉइस डिफरेंट होते हैं कि सिग्नल में और भी सिग्नल मिक्स हो जाना। तो यहाँ पे जो 35 है उसका ए आंसर है। मैंने बाकियों की भी एक्सप्लेनेशन दे दी, चेंज होके आएगा तो आप कर सकते हैं। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑनलाइन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑनलाइन सिस्टम इंटरनेट। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें डाटा को सेंड और रिसीव करना है, तो इन लेयर्स पे से डाटा पास करता है। अब इन लेयर्स को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये लेयर्स होती क्या है और इस लेयर पे, हर लेयर पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म होते हैं, मैं सब यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ आपको OSI मॉडल के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं OSI मॉडल पे। तो OSI की 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, और इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, इसी ऑर्डर में आपने लिखनी होती है। तो एप्लीकेशन लेयर वो होती है जो यूज़र के को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, यूज़र ने अगर कोई डाटा सेंड करने, कोई ईमेल करनी, कुछ भी करनी है, सबसे पहले जो लेयर उसके साथ इंटरेक्ट करेगी वो एप्लीकेशन लेयर है। तो सबसे पहले यूज़र को सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर देगी। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है, कुछ फॉर्मेट वगैरह करना है, चेंज आपने डाटा का, या आपने डाटा को कंप्रेस करना है यानी साइज़ कम करना है, या इंक्रिप्शन करनी है। इंक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए होती है ताकि डाटा कोई भी आपका एक्सेस ना कर सके इजीली, इंक्रिप्शन वगैरह करनी है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। सेशन लेयर ये करती है कि ये सेशन क्रिएट करती है। ठीक है, जब तक सेशन क्रिएट ना हो ना, दो पार्टीज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, आपका सेशन बनता है, तभी जाके आप फेसबुक पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसी तरह से आप जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करोगे, आपका सेशन क्रिएट होगा, तभी जाके आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। तो सेशन वो अक्सर लॉगिन के साथ क्रिएट होता है और लॉग आउट के साथ टर्मिनेट हो जाता है। तो सेशन लेयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेगमेंटेशन करती है मैसेज के। ठीक है, मैसेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉपर पैकेट्स वगैरह बनाकर सेंड करना। ठीक है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। और इवन जब इसको रिसीव भी होंगे ना पैकेट्स, तो ये उनको रीअसेंबल करना, इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेटवर्क लेयर जो है ना, नेटवर्क पर पैकेट्स किस तरह से मूव करें, सोर्स टू डेस्टिनेशन, IP एड्रेसेस वगैरह, कौन सा बेस्ट पाथ है, किस पाथ पे जाना है, यानी ये इन चीज़ों को देख रही होती है नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर एरर्स वगैरह को देखती है कि कोई पैकेट लॉस ना हो। ठीक है, एरर फ्री कम्युनिकेशन हो, ये डाटा लिंक लेयर का काम होता है। और इसके अलावा फिजिकल लेयर जो होती है, फिजिकल लेयर नाम से जाहिर है कि जो फिजिकल मीडियम होते हैं ना हमारे पास, या कोई भी वायरलेस मीडियम है, जो चैनल है जिस पे डाटा ने एक्चुअली ट्रेवल करना है,
वो किस फॉर्मेट में डाटा को एक्सेप्ट कर रहा है, वो जीरोज एंड वंस में कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो फिजिकल लेयर ना आपके कंप्यूटर से वो पैकेट्स पकड़ती है जो सेंड करने होते हैं और उसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है जिसपे नेटवर्क में पास कर सके। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, मैंने आपको इनकी शॉर्ट बता दी ये सारी डिटेल्स। अब हम इसके MCQs पे चलते हैं। So next is the main functionality of the dash layer is to transmit the individual bits from one node to another। जब इन बिट्स की बात आएगी ट्रांसमिशन की, यानी नेटवर्क के ऊपर किस तरह से ट्रेवल करना है बिट्स वगैरह ने, तो ये फिजिकल लेयर है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, A इज़ द राइट आंसर। उसके बाद इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, डिवाइसेस की कन्फिगरेशन कनेक्टिविटी के बारे में। तो ये लाइन कन्फिगरेशन A इज़ द राइट आंसर कि उनकी फिजिकल कनेक्टिविटी किस तरह से होगी। Next, this layer is responsible for the error-free transfer of the data link layer, ये बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद routing is the major component, best path select करना, routing वगैरह करना, ठीक है, and it determines the best optimal path out of the multiple path from source to destination। ये काम होता है network layer का, C is the right answer। So next है it receives the data from upper layer and converts them into smaller units known as segments। तो डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करना और फिर उन सेगमेंट्स को दोबारा रीअसेंबल करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है द डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो ये जो आप कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश करते हैं, इंटरेक्शन पॉसिबल बनाते हैं, डायलॉग कंट्रोल करते हैं, ये सेशन लेयर का काम होता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन इज डन बाय डैश लेयर। इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, फॉर्मेट वगैरह चेंज करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, सी। उसके बाद नेक्स्ट है एंड डैश लेयर सर्व्स एज अ विंडो फॉर यूज़र एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। तो नेटवर्क सर्विसेज वगैरह को एक्सेस करने के लिए जो फर्स्ट यूज़र इंटरफेस वाली लेयर होती है ना, वो एप्लीकेशन लेयर होती है जो सर्विसेज सारी प्रोवाइड करती है। यूज़र ने ईमेल करनी है या कोई भी फाइल सेंड करनी है, कुछ भी, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं TCP/IP मॉडल। OSI में 7 लेयर्स होती हैं, TCP/IP में 4 लेयर्स होती हैं, TCP/IP मॉडल, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये 4 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करना, इनकोडिंग, डायलॉग कंट्रोल, सारा कुछ एप्लीकेशन लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि ट्रांसमिशन को, कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना। इंटरनेट लेयर बेस्ट पाथ सिलेक्ट करेगी, राउटिंग वगैरह करेगी, और नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करेगी, जो मीडिया होगा, हार्डवेयर डिवाइसेस होंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेगी और जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में आपका डाटा सेंड होना है उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही होगी डाटा को। तो अब इसके MCQs देख लेते हैं। In TCP/IP dash determines how the data should be sent physically through the network। फिजिकल नेटवर्क के थ्रू किस तरह से डाटा ने सेंड होना है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर डिटर्मिन करती है, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ, ये लास्ट वाला नेटवर्क एक्सेस लेयर है जो कि डिवाइसेस और मीडिया को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट है IP प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड इन डैश लेयर ऑफ TCP/IP। तो IP प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होगी, जहाँ पे IP एड्रेसेस और राउटिंग होगी। राउटिंग किस पे होती है, इंटरनेट लेयर पे, तो A इज़ द राइट आंसर। इंटरनेट लेयर पे राउटिंग वगैरह होती है तो IP प्रोटोकॉल वहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन TCP/IP डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। अब ये फ्लो कंट्रोल, करेक्शन डाटा का, रिलायबिलिटी, इसके लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, जो OSI मॉडल होते हैं उसके अंदर एरर करेक्शन वगैरह के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए डेटा लिंक लेयर यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ही ये काम करती है। नेक्स्ट है द प्रोटोकॉल अलाउज अस टू एक्सेस द डाटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP इज़ यूज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसलिए यूज़ होता है कि आप इंटरनेट पे जितने वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस कर सकें। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। SMTP मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना, ये मैं बताती हूँ डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट ये है इट इज़ अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग द डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क मैनेज करता है डिवाइसेस को इंटरनेट पे, तो वो है SNMP, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जो डिवाइसेस की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। SNMP स्टैंड्स फॉर
सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ होता है, ये डी इसका राइट आंसर। और लास्ट हमारा एमसीक्यू है आज का, द सिस्टम दैट मैप्स द नेम टू द आईपी एड्रेस इज नन एज। अब देखिए आईपी एड्रेस जो होता है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर्स होते हैं, उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। अब गूगल का आईपी एड्रेस अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि याद करें, या इतनी वेबसाइट है, आप किस किस का आईपी एड्रेस याद करेंगे, तो उससे बेहतर होता है कि आप उसका नाम याद कर लें, यानी google.com या facebook.com, ठीक है, इस तरह से नाम आप उसका याद कर लें, तो इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, DNS, जो नाम आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स में याद करते हैं बजाय इसके, किसी वेबसाइट का बजाय इसके कि आप उसका आईपी एड्रेस सेव करें। तो जनाब इसके साथ ही हमारे नेटवर्क्स के एमसीक्यूज़ कंप्लीट होते हैं और ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब पूरा मटेरियल आपके पास आ गया, अब अच्छी तैयारी करें। सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए मैंने, और जो एमसीक्यूज़ बताए हुए ना उनके अलावा भी मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए कि आपका पेपर अच्छा हो जाए किसी तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भी मुझे बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की भी अच्छी तैयारी हो। और सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।